ये मुस्लिम जनरल कभी कोई जंग नहीं हारे। नंबर 1 पर हैं खालिद बिन वलीद। इन्होंने एक तरफ 7वीं शताब्दी की सुपर पावर रोमन एम्पायर को हर जंग में इबरतनाक शिकस्त देकर मुस्लिमों की खिलाफत का लोहा मनवाया था, वही उस वक्त की एक और महाशक्ति ससानिद खात्मा करके ईरान तक मुस्लिम खिलाफत का परचम लहरा दिया था। खालिद बिन वलीद की युद्ध शैली ने खिलाफत को अजेय बनाया था। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोमन और ससानीद की आर्मी में लाखों सैनिक होते थे, वही खालिद बिन वलीद के पास महज कुछ हजार जंगजू होते थे। लेकिन इसके बाद भी खालिद बिन वलीद ने हर युद्ध में जीत दिलाई। दर्जनों जंगों में मुसलमानों को लगातार जिताने की वजह से खालिद बिन वलीद को मुस्लिम दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कमांडर माना जाता है। नंबर 2 पर है सलाहुद्दीन अयूबी। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में बैतुल मुकद्दस यूरोप के कब्जे में चला गया था। यूरोप के सारे ईसाई बादशाह मिलकर मुसलमानों के खिलाफ क्रूसेड चलाकर एक के बाद एक मुस्लिम हुकूमतों को शिकस्त दे रहे थे। उस वक्त इनको अपने दम पर रोकने वाले सलाहुद्दीन अयूबी ही थे। इन्होंने पहले सीरिया और इराक में यूरोप की संयुक्त सेना को पराजित किया। उसके बाद बैतुल मुकद्दस में ईसाइयों को हराकर मुस्लिम को दोबारा कब्जा दिलाया। सलाहुद्दीन द्वारा बैतुल मुकद्दस पर जीत का सुनकर इंग्लैंड के राजा रिचर्ड लायनहर्ट के नेतृत्व में पूरे यूरोप के ईसाई नौजवान सलाहुद्दीन को शिकस्त देने बैतुल मुकद्दस की ओर निकल पड़े। इतिहासकार इस घटना को तीसरा क्रूसेड कहते हैं। रिचर्ड लायनहर्ट की विशाल सेना आसानी से सीरिया और इराक जीतते हुए सलाहुद्दीन के सामने युद्ध लड़ने के लिए तो पहुंच गई, मगर सालों चली जंग में सलाहुद्दीन जीतते रहे। आखिरकार हताश होकर रिचर्ड लायनहर्ट ने सलाहुद्दीन से अमन समझौता करके यूरोप लौट गया। एक और खासियत सुल्तान सलाहुद्दीन की ये है कि उन्होंने ईसाई और यूरोपियन सैनिकों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। इसकी वजह से सलाहुद्दीन की इतिहासकार बहुत तारीफ करते हैं। बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों को दोबारा कब्जा दिलाने और फिर कामयाबी से दिफा के वजह से सलाहुद्दीन अयूबी को मुस्लिम दुनिया का दूसरा सबसे कामयाब मिलिट्री कमांडर माना जाता है। नंबर 3 पर है उस्मानिया हुकूमत के सुल्तान मोहम्मद। कस्तुनतुनिया पर फतेह के ख्वाब को अंजाम तक ले जाने वाले सुल्तान मोहम्मद का मुस्लिम दुनिया में बहुत सम्मान है। आपको बता दें, कस्तुनतुनिया पर फतेह के लिए अमीर मुआविया ने पहला प्रयास किया था। इसके बाद भी कई मुस्लिम बादशाहों ने इस शहर को जीतने की कोशिश की, मगर 800 साल तक नाकाम सैन्य अभियानों के बाद सुल्तान मोहम्मद ने 1453 में कस्तुनतुनिया पर हमला करके जीत लिया। कस्तुनतुनिया पर फतेह के बाद इस शहर का नाम इस्तांबुल कर दिया गया। नंबर 4 पर है दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सुल्तनत को दिल्ली से भारत के आखिरी छोर डेक्कन तक पहुंचा दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन को अपने सैन्य अभियानों की कामयाबी के वजह से कामयाब मुस्लिम मिलिट्री जनरल माना जाता है। नंबर 5 पर है अल्परसलान। सर्जुक सुल्तान अरसलान ने रोमन एम्पायर के झंडे तले यूरोप की विशाल सेना को अनातोलिया में शिकस्त देकर अपनी जंगी सलाहियत का लोहा मनवाया था। इतिहासकार अनातोलिया में अरसलान की जीत को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि अनातोलिया में सर्जुक की जीत के बाद यह इलाका हमेशा से मुस्लिमों की गिरफ्त में आ गया और बाद में यही के रहने वाले तुर्कों ने उस्मानी हुकूमत कायम कर दी।